तो कुछ अनजाने में कर्म हुआ परीक्षित से। परीक्षित जब राजमहल में आए, मुकुट उतारा, आभास हुआ अपराध हो गया। पता चला कि 7 दिन के बाद मृत्युदंड है। सब कुछ छोड़ दिया, सब त्याग दिया। राजमहल त्याग दिया, पुत्र पौत्रों को त्याग दिया, भूख और प्यास को त्याग दिया, घर परिवार को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, समाज को त्याग दिया। और कहां आ गए? गंगा के तट पर आ गए। देखो, जब समाज में ये पता चला कि परीक्षित को श्राप लगा है, तो फिर सभी संत समुदाय बड़ा चिंतित हुआ कि ये तो राजा बड़ा धर्मात्मा था, इसने तो हम संतों की, हम ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की है। क्या प्रारब्ध है, जब ये जन्म लेने के लिए गर्भ में आया तब भी किसी ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, और जब ये धर्म पूर्वक जीवन यापन कर रहा था तब भी किसी ब्राह्मण ने शब्दास्त्र चलाया है। ब्रह्मास्त्र से बचाने कृष्ण का सुदर्शन काम आया, पर अब तो कृष्ण है नहीं, अब इसे शब्दास्त्र से, श्राप से कौन बचाएगा? बड़ी चिंता। एक ही प्रश्न लेकर के परीक्षित पहुंचे हैं गंगा के तट पर। देखो भैया, जीवन में जब संकट आता है ना, तब गंगा के तट की याद आती है। गंगा का तट तात्पर्य क्या? कोई जमीन का टुकड़ा नहीं। गंगा के तट का तात्पर्य वो स्थली जहां ऋषियों ने समय बिताया, जहां संतों ने समय बिताया, जहां भगवान ने भक्तों को दर्शन दिया है, जहां बड़े बड़े तपस्वियों ने तप किया है, जहां बड़े बड़े साधकों ने साधना की है, जहां लोगों के जीवन में कल्याण हुआ। गंगा कोई बहता हुआ जल नहीं है, जल की बूंद नहीं है, ये तो साक्षात नारायण के कर कमलों से निकलने वाली, नारायण के चरण कमलों से निकलने वाली अमृत की धारा है, जिसका पान करके सगर सुतों के अनेकानेक पुत्रों का उद्धार हुआ, जिसको धरती पर लाने के लिए भगीरथ ने सैकड़ों हजारों वर्ष कठोर तपस्या की। गंगा वो जो स्वर्ग से आई धरती पर, और धरती पर तारती हुई पाताल को प्रस्थान कर जाती है। ये कोई साधारण नदी नहीं है। और बिहार वालों, आप सब भी बड़े भाग्यशाली हो कि बिहार का भी बहुत बड़ा हिस्सा मां गंगा की आंचल में पल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। परीक्षित को गंगा के तट पर जाना पड़ा था, पर आप सब तो गंगा के तट पर विराजमान हैं। लेकिन अब भी यदि हम संतों का संरक्षण न पा सके, अब भी हम अपने कर्मों से मुक्ति न पा सके, अब भी हम अपने बंधनों से मुक्त न हो सके, तो बात बड़ी चिंता वाली हो जाएगी। एक और बात, जब जीवन में कष्ट आता है तो फिर ये देखना पड़ता है कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा कौन है, उसके कष्ट में उसका साथी कौन है, उसका संगी कौन है, उसका सहयोगी कौन है। आपतकाल परिखिहु चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। जिसके साथ जो लोग हैं उसी से पता चल जाता है कि इसने कैसे कर्म किए हैं। आज परीक्षित के साथ वो ऋषि सत्ताएं हैं जिनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े लोग लालायित रहते हैं, जो अपनी गुफाओं, अपनी कंदराओं से कभी कभार निकलती हैं, जो अपने यज्ञ अनुष्ठान से कभी विमुख नहीं होती। पर आज ऋषियों ने अपना जप छोड़ा, अपना तप छोड़ा, अपने यज्ञ छोड़े, अपना अनुष्ठान छोड़ा, और सब छोड़ करके परीक्षित के पास आकर के खड़े हुए कि परीक्षित, किसी संत ने, किसी ऋषि ने तुझे श्राप अवश्य दिया है, पर बेटे चिंता मत करना, तेरे साथ हम लोग खड़े हैं, हम तुम्हारे प्रारब्ध को मिटाने के लिए जप करेंगे। अब वो ऋषि परीक्षित के लिए जप करते हैं, अब कोई ऋषि परीक्षित के लिए यज्ञ करता है, अब कोई ऋषि परीक्षित के लिए तप करता है, अब कोई ऋषि परीक्षित के लिए ज्ञान यज्ञ करता है। लेकिन परीक्षित की चिंता कुछ और ही है। परीक्षित को इस बात का कष्ट नहीं कि वो 7वें दिन मर जाएगा। परीक्षित की तो एक ही जिज्ञासा है कि प्रभु 7 दिनों का जीवन शेष है, इस जीवन को धन्य कैसे बनाया जाए। जिसकी मृत्यु निकट आ जाए, मृत्यु के समय
समय कोई क्या करे, मुझे कृपा करके इसका समाधान चाहिए। कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऋषियों ने सोचा ये तो हमसे भी बड़ा त्यागी है, हम कैसे इसका मार्गदर्शन करें। हमने परिवार छोड़ा तो इसने भी परिवार छोड़ा, अपने बंधु बांधवों को छोड़ा, इसने भी बंधु बांधवों को छोड़ा, हमने राज्य छोड़ा, इसने भी घर छोड़ दिया। लेकिन एक विशेष बात यह है कि हमने अन्न और जल तो नहीं छोड़ा, पर परीक्षित ने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। इतने बड़े त्यागी को हम क्या बतावें। अब तो इसका मार्गदर्शन वैसा ही कोई कर सकता है जो इससे भी बड़ा कोई त्यागी हो। तब भैया परीक्षित के कल्याण के लिए सभी ऋषियों ने प्रार्थना की और देवर्षि नारद को मुखिया बना करके शुकदेव के पास भेजा। ये शुकदेव कौन है? ये शुकदेव भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। वेदव्यास कौन? पराशर के पुत्र। पराशर कौन? शक्ति के पुत्र। शक्ति कौन? ऋषि वशिष्ठ के पुत्र। वशिष्ठ कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र। तो ब्रह्म के ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से भगवान वेदव्यास और भगवान वेदव्यास से स्वयं शुकदेव जी जन्म लेकर के आए। सुखदेव की कथा भी बड़ी मजेदार है। कहते हैं अपने माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक उन्होंने निवास किया। जब जब जन्म लेने के लिए पिता कहते, तब सुखदेव कहते जैसे मैं दुनिया में आऊंगा वैसे ही मुझे माया बांध लेगी। मैं माया के बंधन में पड़ना नहीं चाहता, मैं गर्भ में ही रह करके साधना करूंगा। भगवान ने आश्वासन दिया कि सुखदेव तुम जन्म लेकर के आओ, तुझे माया स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, तुझ पर मेरा अनुग्रह होगा, अनुदान होगा। सुखदेव जब जन्मे तो कहते हैं साहब कि जन्म के पश्चात कुछ संस्कार होते हैं। किसी का सीमंतो संस्कार होता है, किसी का पुंसवन संस्कार होता है, किसी का चूड़ा कर्म संस्कार होता है, किसी का अन्नप्राशन नामकरण संस्कार होता है। पर आज सुखदेव को किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनमें कोई विकार ही नहीं है। और जहाँ विकार न हो वहाँ संस्कार की क्या आवश्यकता। जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान किया। महाराज वेदव्यास ने बार बार पुकारा, पुत्र रुको तो सही, रुको तो सही, पर सुखदेव ने जरा भी न सुनी। वृक्षों ने तन्मय होकर के जवाब दिया कि जैसे वृक्षों का सार फल होता है और वो फल समाज के काम आता है, वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते, उसी प्रकार हे महर्षि वेदव्यास आपका पुत्र ही आपका सार है। हम वृक्षों की तरह अपने सार, अपने फल को आप भी समाज के लिए समर्पित कर दें। जैसे हमारा फल लोगों की क्षुधा मिटाता है, शरीर की भूख को मिटाता है, वैसे आपका पुत्र लोगों की आत्मा की भूख को मिटाएगा और ये जन जन का कल्याण करेगा। बड़ा अद्भुत है, बड़ा आनंद है। तो साथियों सुखदेव जिनको वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के ये सूत्र प्रदान किए, वो सुखदेव ऋषि, उनको सबने उनका आवाहन किया। नारद जी उनको बुला करके ले आए। प्रभु आप ही चलिए, अब तो कोई रास्ता नहीं है। जैसे सुखदेव ऋषि का आगमन हुआ, उस सभा में उनके पिता बैठे हैं, उनके पितामह बैठे हैं, उनके प्रपितामह बैठे हैं, बड़े बड़े संत सिद्ध महात्मा बैठे हैं। जैसे ही सुखदेव का आगमन हुआ वैसे ही सभी महात्मा खड़े हो गए, सबने उनका स्वागत किया। स्वयं उनके पिता पितामह प्रपितामह, उनके पूर्वज भी खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि सम्मान उम्र से नहीं मिलता, सम्मान गुण से मिलता है, सम्मान कर्म से मिलता है, सम्मान ज्ञान से मिलता है। परीक्षित ने सुखदेव को देखा, मुख से उद्गार फूट पड़े कि हे गुरुदेव अब कोई सहारा नहीं है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा खा रहा गोते हूँ मैं, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई नब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा। भावपूर्वक अपने अपने गुरु का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमें भवसागर से पार करिए। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा।
सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा, अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा, हे मेरे गुरुदेव करुणा, हे मेरे गुरुदेव करुणा। भाव भरी प्रार्थना परीक्षित ने की है और फिर सुखदेव जी ने कृपा करके परीक्षित को अपनी शरण में लिया। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय शेष है। यदि तुम्हारी मृत्यु अभी होने वाली होती तो मैं तुम्हें अभी इसी क्षण बचा लेता, क्योंकि तक्षक के पास उसका अपना विष है और मेरे पास भगवान के नाम का अमृत है। तक्षक तुम्हारे पैर में काटता और उसका विष पैर से ऊपर की ओर चढ़ता, मैं तुम्हारे नाम, तुम्हारे कान में कृष्ण नाम का अमृत घोल देता और वो कृष्ण नाम का अमृत कान से नीचे की ओर उतरता, हृदय में पहुंच करके वो नाम का अमृत उस तक्षक के विष को परास्त कर देता और तुम्हारा जीवन सुरक्षित होता। परीक्षित ने कहा, महाराज मैं जीवन के लिए आपकी शरण में नहीं आया हूं, मुझे मृत्यु से भय हो ऐसी बात नहीं है। मुझे तो बस ये जानना है कि पूरा जीवन बीत गया, अब तो केवल 7 दिन शेष बचे हैं। प्रश्न ये है कि जब जीवन में 7 दिन मात्र बचे हों तो जीवन को कैसे जिया जाए कि फिर इस संसार में जन्म न लेना पड़े, इस संसार में फिर हमें जन्म मृत्यु के इस बंधन में, इस चक्र में न उलझना पड़े। सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न बड़ा सराहनीय है, ये प्रश्न लोक कल्याण की दृष्टि से बड़ा कामदायक है, क्योंकि यही प्रश्न सबके मन में होना चाहिए, क्योंकि सबको ही जीवन कितने दिन का मिला है? बोलो भाई, 7 दिन का ही मिला है। इन्हीं 7 दिनों में ही लोग जन्म लेते हैं, इन्हीं 7 दिनों में ही लोगों की मृत्यु होती है। जैसे तुम्हें 7 दिन मिला है, वैसे सबको 7 दिन की ही छूट है।
तो जरा ये प्रश्न तो सबके लिए काम की चीज है। मृत्यु तो सबकी आनी ही आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए भैया जीवन में मृत्यु को कोई धोखा नहीं दे सकता। अगर कोई ये समझे कि मैं मृत्यु को चुनौती दे सकता हूं, काल से कोई नहीं बच सकता, काल सबको अपने वश में कर सकता है। केवल महाकाल ही हैं जो काल को अपने वश में करते हैं, बाकी सब काल के वश में होते हैं। जो जो इस दुनिया में आता है उसे यहां से जाना ही पड़ता है। कोई अपनी मर्जी से जाता है और किसी को जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। वैसे मरना, कोई आप लोगों में से कोई ऐसा है जो मरना चाहता हो? हाथ उठाओ जरा। देखो ये हंसी इस बात का प्रमाण है, महाराज आप हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। हम देखो मरने वाली बात इसलिए करते हैं ना, क्योंकि मरने के बाद लोग जहां जाते हैं वहां हमारा जन्म हुआ है। क्यों? हम लोग तो पैदा ही वहीं हुए जहां लोग मरने के बाद ले जाए जाते हैं। कहां जाते हैं मरने के बाद? मुक्ति जन्म है वही ना, काशी। मुक्ति जन्म, जहां मिल जाए मुक्ति सब वहीं जाते हैं, काशी में। और वहीं मणिकर्णिका पर सबके जीवन की इतिश्री हो जाती है। हमारा तो जन्मभूमि काशी है, तो हमारा मरने के बारे में पूछना स्वाभाविक है, हंसने की बात नहीं है। एक दो लोगों ने पीछे हाथ उठाया कि हाँ साहब हम मरना चाहते हैं, तो ले आओ किराया, फिर काशी ले चले। मरना ही चाहते हो तो फिर जितना आपका है, क्यों, कुछ ना कुछ तो सबके पास होगा ही। अब जब आप मरने ही वाले हो और चाहते हो कि हम मर जाएं, तो इसका मतलब जो है अब तो वो किसी काम का रहा नहीं आपके, तो ले आओ, दो हमें। भाई हम आपको काशी ले जाएंगे तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठाना बड़ा आसान है, अरे साहब हम तो मरने के लिए तैयार हैं। बात वही चल रही थी कि अगर सच में मरना चाहते हैं तो वे जितना आपके नाम पे है वो सब यहाँ चढ़ा जाइए, और मरने की जिम्मेदारी हमारी। क्रियाक्रम विधिवत करेंगे हम लोग। मरना कोई चाहता नहीं है, लेकिन मरना पड़ता है। कोई ऐसा है नहीं जो मृत्यु को भी चकमा दे सके। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। बड़े बड़े इस दुनिया में आए और आकर के चले गए। पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, कर्ण, भीम, बाली, रावण, स्वयं राम और कृष्ण, ये ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बावजूद भी इनको ये संसार छोड़ करके, ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। इसलिए साथियों, मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता। एक आपको सच्ची घटना बताएं। कुछ दिन पहले ये घटना पता चली। बहुत ध्यान से, कौन कौन ध्यान से सुन रहा, हाथ उठाओ जरा। अब जो हाथ नहीं उठाए ना, वो यहां से उठकर चले जाएं। सीधी सी बात है। हमने पूछा कौन कौन सुन रहा है, ध्यान से हाथ उठाओ, तो जिनने नहीं उठाया इसका मतलब वो नहीं सुन रहे। तो नहीं सुन रहे तो काहे भीड़ लगाए हो भैया, निकलो। ध्यान से सुनो तो हम एक बात आपको बताएं। सुनेंगे आप लोग? हाँ, तो एक बात आपको सुनाते हैं। एक आदमी सवेरे 4 बजे सो करके उठा, और सो करके उठने के बाद उसके घर के दरवाजे की घंटी बजी,
और दरवाजे की घंटी जब बजी तो वो दरवाजा खोलने पहुंचा और सामने देख करके हक्का बक्का रह गया। एक ऐसा बड़ा खूंखार, बड़ा खतरनाक आदमी उसके दरवाजे पर भैंसे के ऊपर बैठा हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक 3 बार देखा। बोले कौन हो भैया? उन्होंने कहा हम यमराज हैं। यमराज क्या करने के लिए आए? बोले हम मृत्यु के देवता तुम्हें लेने आए हैं। अब वो आदमी बेचारा बड़ा घबराया, मृत्यु के देवता, इसका मतलब आज हमें मरना पड़ेगा? बोले हाँ, समय तो हो गया है, हम एक लिस्ट लेकर के आए हैं, सवेरे 4 बजे से हमारा काम शुरू होता है, कब कब कहां कहां कितने लोगों को लेकर के इस दुनिया से जाना है, हम उसी हिसाब से सूची बना करके ले आए और लिस्ट में सबसे ऊपर आपका ही नाम है, आपसे ही शुरू करेंगे, चलो तैयारी करो। आदमी बड़ा चिंतित हुआ, बड़ा परेशान हुआ, बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने मन में विचार किया कि कुछ दिमाग लगाया जाए और दिमाग लगा करके कुछ न कुछ युक्ति लगाई जाए। यमराज से उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का भाव है, अगर आप आ ही गए हैं तो कुछ न कुछ चाय पानी तो करके ही जाइए। अब आई गए हैं तो क्या 10 मिनट इधर, क्या 10 मिनट उधर, थोड़ा कुछ जलपान करिए, आपकी खातिरदारी का सौभाग्य मिलेगा। कम से कम मरने वाले की भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, हमारी तो यही इच्छा है कि हम आपकी सेवा कर सकें, आपको प्रसन्न कर सकें। यमराज ने भी कहा कि कोई बात नहीं भाई, जब तुम चाहते ही हो तो चलो बैठे, और बढ़िया यमराज को बिठाया और फिर यमराज का जो वाहन था भैंसा, बोले इसको पार्किंग में छोड़ के आइए, नहीं तो ये तो घर को ही गंदा कर देगा और हमें तो मरना ही है, तो फिर घर साफ कौन करेगा। तो इसलिए अब यमराज का वो जो वाहन था उसको ले गए पार्किंग में, वो रख करके आए और बढ़िया सोफे पर बैठे और उसने यमराज के लिए बनाई चाय। चाय पीते हैं आप लोग? कौन कौन चाय पीता? हाथ उठाओ जरा। हाँ, चाय बनाई और चाय में उसने ना पता है क्या किया, नींद की गोली मिला दी, 2-4 नींद की गोली चाय में। बोले यमराज चाय पिएंगे, नींद आएगी, सो जाएंगे, हम बच जाएंगे। चाय की गोली में नींद की गोली मिलाई, यमराज ने चाय पी। उनको चाय, स्वर्ग लोक में चाय मिलती नहीं होगी, चाय तो यही मिलती है। दूध भले मिल जाएगा, कामधेनु गाय है सुना, पर चीनी कहां से लाओगे? चाय की पत्ती तो केवल धरती पे ही मिलती है। अब भैया यमराज जी को पहला आइटम मिला जो उन्होंने कभी नहीं पाया था, चाय की चुस्की मिली, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बड़ा मजा आया और पिया और फिर नींद की झपकी आई, यमराज सो गए। और उसने धीरे से यमराज की जेब में से निकाली पर्ची जिसमें सबका नाम लिखा था, किसको किसको मारना है, और ऊपर से उसने अपने नाम को काट दिया और अपना नाम सबसे नीचे लिखा कि जब सब मर जाएंगे तब हमारा नंबर आएगा, तब तक हम आनंद करेंगे। सबसे नीचे और व्हाइटनर लेकर के बढ़िया एकदम तैयार कर दिया कि यमराज को पता न चले। यमराज 6-7 घंटे के बाद जब सो करके उठे तो बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। बोले आजकल मरने वालों की संख्या बड़ी ज्यादा है तो बड़ा काम रहता है, सोने की फुर्सत मिलती नहीं, पर तुमने ऐसी चाय पिलाई और क्या बढ़िया नींद आई, मन प्रसन्न हो गया, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं। अब मेरे दिमाग में एक बात आई है। उसने कहा क्या प्रभु आप प्रसन्न हैं तो क्या? बोले हम तुम्हें एक आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद? बोले आशीर्वाद ये कि अभी हमने ये निर्णय किया था कि ऊपर से जिनका नाम लिखा है हम सबको मारते चलेंगे, लेकिन अब हम खुश हो गए, अब हम ऊपर से नहीं नीचे से सबको मारना शुरू करेंगे। अब बताओ, मृत्यु को तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। उसने बड़ा दिमाग लगाया कि भाई ऊपर से ले रहे हैं, ऊपर से नाम काटो, नीचे वो खुश ऐसा हुए नीचे, और नीचे देखा तो उसी आदमी का नाम पड़ा था। बोले तुम्हारा नाम नीचे भी है, चलो मरा बेचारा।
मृत्यु से तो कोई बच ही नहीं सकता, मृत्यु सबका वर्ण करती है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है।